अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक लेबॉरेटरी का हो सकता है, एक हॉस्पिटल का हो सकता है, एक अ, किसी मेडिसिन फार्मेसी, किसी मेडिकल स्टोर पे अगर आप किसी डॉक्टर को सॉफ्टवेयर बना के देना चाहे, सिंपल सॉफ्टवेयर, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो मैं पहले ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ऑलरेडी से, वो किस तरह से काम कर रहा है। ये मेरे पास एक DHQ हॉस्पिटल के नाम से डेटाबेस है, या इसका नाम आप लिबर्टी भी रख सकते हैं, या कुछ भी आप जो आप रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसका इंटरफेस आपको कुछ दिखाऊँ तो मेरे पास एक मेन फार्म ओपन हो रहा है। मेन फार्म पे अगर मैं टेस्ट बुकिंग फार्म के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ रही है, और रिकॉर्ड नेविगेशन करने के लिए मेरे पास कुछ बटन्स बने हुए हैं। और अगर मैं प्रिंट का बटन दबाऊँ तो प्रिंट, मेरे पास एक बुकिंग स्लिप आ रही है। बुकिंग स्लिप क्या होगी, जब आपके पास न्यू कस्टमर आया है तो न्यू कस्टमर को जब आपने फ़ी रिसीव कर ली, उसे आपने एक रसीद बना के देनी है कि हमने 200 रुपये रिसीव किए, उससे जितने भी पैसे आपने रिसीव किए। लैब कॉपी होगी, एक होगी हमारे पास कस्टमर कॉपी या पेशेंट कॉपी। तो हाफ हाफ करके हम कस्टमर को भी दे देगी और अपने पास रिकॉर्ड भी रख लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास कोई कस्टमर आए तो हम उसे दे सकें। और उसके हमने टाइम बता दिया कि भी फलां डेट पे आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर कुछ नेक्स्ट का बटन बना हुआ है। जैसे मैं न्यू यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली न्यू पे चला जाऊँगा। और यहाँ पर फॉर्म क्लोज करने के लिए एक बटन बना हुआ है। लास्ट में हमारे पास आता है फीड रिज़ल्ट। जब आपने बुकिंग कर ली, जो उसके मरीज़ के आपने टेस्ट करने थे, जो आपने चीज़ें चेक करनी थी, वो चेक कर ली। वो चेक करने के बाद आपने उसका रिज़ल्ट बना के देना है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास मरीज़ नंबर 7 था, हाशिम, और हाशिम की तमाम डेटा ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन यहाँ पर बना हुआ है। जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें पिक कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आके आपने जस्ट बताना होता है कि आपने ये जो मरीज़ हमने जिसका टेस्ट किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी उसने टेस्ट करवाए थे, या नॉट टेस्टेड है, तो यहाँ से आप चीज़ें बता देंगे। और जब आप बता दें तो उसके बाद आपने उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए जो फॉर्म के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड ओपन हो, उसी का हमें प्रिंट चाहिए। तो इस तरह की सेटिंग भी हम करके देखेंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास हाशिम था, तो 7 नंबर था, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, और मेरे पास जस्ट ये ओपन हो गया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद सबको पता है कि MS एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं। विंडो+R करना है, और यहाँ पर आपने टाइप करना है MS एक्सेस। स्मॉल में टाइप करें, कैप्स लॉक में टाइप करें, डिपेंड्स ऑन अप टू यू। तो मैं यहाँ से ओके का बटन दबा देता हूँ। मेरे पास तो एक्सेस ओपन हो गया है। नेक्स्ट आपने ट्राई कर लेना है। उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर मैं जा रहा हूँ। बैंक डेटाबेस के ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर मैं नाम रख लूँगा फाइल का, जो मेरी डेटाबेस जिसके ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। मैं बनाना चाह रहा हूँ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस LABORATORY लेबॉर्ट्री डेटाबेस, या सॉफ्टवेयर आप रख ले, इसे आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, डेटाबेस। और डिफ़ॉल्ट जो मेरी फाइल सेव हो रही है, उसी प्रोग्राम में जाके, गनी में जाके, वन ड्राइव में जाके, डॉक्यूमेंट्स का कोई फोल्डर है वहाँ पर सेव हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ से ब्राउज़ कर कर इसे बताऊँगा कि भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सेव ना हो, डेस्कटॉप पे जाके ये फ़ाइल सेव कर दे, और ओके का बटन दबा दूँगा। और यहाँ से मैं कर दूँगा क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद फर्स्ट इंटरफेस आपके पास इस तरह से आता है। इस टेबल को आपने अगर बनाना चाहे तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं बना रहे हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास अभी ना यहाँ पर टेबल है, कुछ भी ओपन नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्रिएट के ऊपर, और यहाँ से कर रहा हूँ टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन मैंने आपको सबको बता दिया था कि आपके पास जो यहाँ पर फील्ड नेम लिखेंगे वो आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से इसे कंप्लीट कर लूँ, जितना एज अर्ली एज पॉसिबल मैं कर सकूँगा। तो यहाँ से मैं अभी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास 3 फार्म हो गए, जो मैंने आपको पहले दिखाया। मेन फार्म था, टेस्ट बुकिंग फार्म था, और हमारे पास रिज़ल्ट फीड करने के लिए, फाइनल रिपोर्ट के लिए हमारे पास एक फार्म था टेस्ट रिज़ल्ट फीडिंग के नाम से।
और टेक्स्ट बुक बुकिंग के नाम से और मेन फॉर्म के नाम से। इसी तरह से हमारे पास दो रिपोर्ट्स बननी है। एक हमारी बननी है टेक्स्ट बुकिंग, जब आपके पास कोई कस्टमर आया तो आपने उसे स्लिप बना के देनी है, हाफ खुद रखनी है, हाफ उसे देनी है लैब कॉपी और कस्टमर कॉपी। तो एक हमने रिपोर्ट ये बनानी है। सेकंड हमने बनाना है इस चीज़ को जो हमारे की फाइनल रिपोर्ट होगी, जब कस्टमर का हम टेस्ट कर लेंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसका प्रिंट निकाल के हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। और डेटाबेस मैंने आपको बता दी कैसे करनी है स्टार्ट, और इसके बाद हमने यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स लेनी है। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। टेस्ट आईडी कर दे या लैब आईडी कर ले, जो भी आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर डेटा टाइप में इसकी ऑटो नंबर रखूँगा और इसको टेस्ट के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। हर चीज़ का एक मखसूस नाम रखें ताकि आपको फ्यूचर में पता चले कि टेस्ट जो है हमारा टेबल है। यहाँ पर अगर मैं TBL कर दूँ तो मुझे अच्छे से याद रहेगा टेस्ट एक टेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी स्टार्ट आपका है तो आप बेशक नहीं भी करें तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर में एक बड़ी डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो मे भी आपके पास टेस्ट के नाम से कई टेबल्स हो, तो आप उसका यूनिक, हर टेबल का यूनिक नाम रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपने टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़, हर टेबल का, हर फॉर्म का, हर रिपोर्ट का डिफरेंट नेम होना चाहिए। तो चले फ़िलहाल मैंने यहाँ से टेबल टेस्ट TBL कर दिए। तो मुझे कह रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, मैंने आपको बताया था। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और कैन नॉट बी डुप्लीकेट। प्राइमरी की जो है वो खाली भी नहीं होगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, 1 लिखा होगा, नाम लिखा होगा, डिजिट लिखे होंगे, कुछ भी लिखा होगा, लेकिन वो खाली नहीं हो सकती है। और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती। डुप्लीकेट का मतलब कि एक कॉलम के अंदर दो बार एक एक आप टाइप नहीं कर सकते हैं, या एक कॉलम के अंदर आपने 1 टाइम अरसलान लिख दिया है, दूसरी मरतबा फिर अरसलान लिखेंगे तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा। तो प्राइमरी की हमेशा हमारा यूनिक का काम करती है, डुप्लीकेट नहीं होने देती है। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अभी नादरी की एग्जांपल लेते हैं, तो हर पाकिस्तानी बंदे का अलग आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड नंबर है उसका। तो वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं। नादरा के पास एक डेटाबेस है जिसमें उसने प्राइमरी की हमारे आईडी कार्ड को बनाया हुआ है, आईडी कार्ड नंबर को बनाया हुआ है। आईडी कार्ड हमारा कभी भी रिपीट नहीं होगा किसी दूसरे नंबर को। जो हमें आईडी कार्ड नंबर मिला है वो कभी भी किसी दूसरे बंदे को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। ऑटो नंबर मैंने रख दिया और प्राइमरी की मैंने लगा दी। प्राइमरी की इधर से लगती है। उसके बाद मेरे पास पेशेंट नेम है, तो मैं P नेम लिख के फ़िलहाल यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और डाटा टाइप में शॉर्ट रख रहा हूँ, तो शॉर्ट टेक्स्ट। और मैं अलाउ करूँगा कि इस फील्ड के अंदर जो मैं मरीज़ का नाम लिखूँ 25 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो मैं लिखूँ वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाए। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट के ऊपर आके ग्रेटर देन का साइन लगाया है। नेक्स्ट में जा रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ से करता हूँ। P नेम मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर मैं टेबल में जाऊँ तो मुझे P नेम शो कर रहा है। और अगर मैं कैप्शन पे जाके P नेम को मैंने कॉपी किया हुआ है, कैप्शन के ऊपर जाके अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख दूँ PATIENT पेशेंट नेम, और अभी जाके मैं अगर टेबल पे चेक करूँ तो मेरे पास पेशेंट नेम लिखा हुआ आ गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर P नेम ही लिखा हुआ है। तो अब आपको पता चल गया होगा कैप्शन का क्यों यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर P नेम क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाह रहे कि जब हम फ्यूचर में कोई क्यूरी यूज़ करें, कोई हम वहाँ पर डेटा सर्च करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर हमें ये वाले फील्ड लिखने में मुश्किल ना हो, शॉर्ट में हमें मिल जाए। तो फ्यूचर में जो आपके पास नेम आपने क्यूरी में यूज़ करना है या प्रोग्रामिंग में VBA में यूज़ करना है, तो आपके पास P नेम ही यूज़ करना है आपने। जस्ट हमने कैप्शन शो करवाया कि इसका नाम पेशेंट नेम है। चले आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है टेस्ट डेट। ट्राई किया करें जो आपका हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड हो वो कैपिटल होना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपका अच्छा काम, फ्यूचर में आप तरक्की की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो अगर आप बड़े भी बन जाए तो आपका ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, आप इसका T इस्तेमाल कर देंगे, डेट का D इस्तेमाल कर देंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपका आएगा कि बंदा ट्रेन नहीं है। तो आपने हर
वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो है, चाहे वो आप वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड ऑटोमेटिकली बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है टेस्ट डेट, तो मैं चाह रहा हूँ कि जनरल डेट हो। जनरल डेट मुझे बाकी सारा शो कर रहा है, जनरल डेट मेरे पास इस तरह शो कर रहा है कि मुझे डेट भी दिखा रहा है और टाइम भी दिखा रहा है, तो मुझे इस तरह की चाहिए। और अगर मैं जाऊँ तो अभी मुझे यहाँ पर टाइम नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर मेरे पास कैलेंडर बन के आ गया, यहाँ से मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली डेट आए। तो उसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लिख दूंगा इक्वल टू नाउ, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एस, और टेबल के ऊपर जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड जब भी मैं क्रिएट करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास टाइम भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी। होप सो आपको समझ लगी होगी। और नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ अभी एज की तरफ। तो एज, इससे भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट पे लूँगा। नंबर क्यों नहीं ले, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर एज हमने लेनी है तो नंबर यहाँ पर ले तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मैं अभी ज़ीरो को मिटा रहा हूँ यहाँ से, और क्यों मिटा रहे हैं मैंने आपको बताया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर डायल करने की कोशिश करूँ तो नंबर्स की ना लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मैं फ़िलहाल एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, मैं चले नाम भी लिख देता हूँ। अभी देखिए मैं स्मॉल में नाम लिख रहा हूँ क्योंकि हमने वहाँ ग्रेटर देन लगाया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, टाइम ऑटोमेटिकली आ गया, नेक्स्ट बिट टाइम ऑटोमेटिकली चला गया है। और यहाँ से मैं कुछ नंबर दिया, तो देखिए अभी एक किसी कस्टमर की इतनी एज तो नहीं हो सकती है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बार इसे बैक स्पेस कर रहा हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाके इसको मैं चेंज कर दूंगा वापस से शॉर्ट टेक्स्ट में, और इसमें बताऊंगा कि हमने सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं। आजकल अल्लाह माफ़ करे जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 99 से अबव जाएगा। वो पुराने दौर के बाबे होते थे जो मेहनतें करते थे और माशाल्लाह से अच्छी ज़िंदगी होती थी उनकी। तो फ़िलहाल एज और शॉर्ट टेक्स्ट मैंने रखा है। यहाँ पर फील्ड साइज़ मैंने कहा है कि जो यहाँ पर इस फील्ड में डेटा लिखा जाए वो 2 ही करेक्टर्स का होना चाहिए, 2 ही डिजिट का होना चाहिए। तो 2 मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया, और इनपुट मास्क में भी मैं 0 0 लगा दूंगा। तो 0 0 का मतलब ये होगा कि वो इसके अलावा कोई वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, हमारे पास एक इनपुट मास्क बन के आ जाएगा, जिस तरह से ये अभी आपके पास बन के आ रहा है। जस्ट इतना ही टेक्स्ट लिखा जाएगा, इसके आगे लिखा नहीं जाएगा। तो मैं 56 कर दूँ यहाँ पर। नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फील्ड होगी जेंडर। जेंडर में हम लुकअप विजार्ड चलाएंगे। लुकअप विजार्ड यहाँ से फील्ड साइज पहले आप चेंज कर दे, कितना करेंगे, 15 में कर देता हूँ लाइक दैट। और यहाँ पर मैं आके लुकअप विजार्ड पे जा रहा हूँ। शॉर्ट टेक्स्ट आपका बाद में आ जाएगा, खैर है, लेकिन लुकअप विजार्ड पे जाएं। लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अगर आप किसी अदर टेबल से वैल्यूज लेकर आना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेकंड वाला आपको टाइप करना चाह रहे हैं तो हम सेकंड वाले के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। चले जी, नेक्स्ट मैंने कर दिया, और लिमिट टू लिस्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के अलावा यहाँ इस जेंडर में कुछ और फ्यूचर में कोई बंदा लिखना चाहे तो कुछ ना लिख सके। लिमिट टू लिस्ट मैंने कर दिया और फिनिश कर दिया है। और यहाँ से मैं 15 वापस कर देता हूँ दोबारा से। और मुझे कह रहा है कि आपका कुछ डेटा अगर आपने इस फील्ड में ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कर दो। और ये मैंने सेव कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है रेफर्ड बाय। रेफर्ड बाय को मैं ऐसे लिखूँगा, और नेक्स्ट पे आके इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है। जब ये आपने फील्ड लिख ली तो आपने इसे सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपने फील्ड साइज़ को 25 करेक्टर्स रहने देना है। उसके बाद आपने जाना है लुकअप विजार्ड पे, और यहाँ से आपने चेंज करना है कम्बो बॉक्स पे। कम्बो बॉक्स पे जैसे आप चेंज करेंगे तो आपके पास रो सोर्स टेबल एंड क्यूरी आ गया। और रो सोर्स आपके पास रिकॉर्ड कहाँ से आए, तो इसके लिए आपने जाना है 3 डॉट के ऊपर, और आपने ऐड कर लेना है टेबल को। टेबल को ऐड करने के बाद इसे आपने खींच लेना है, इस तरह से एक्सपेंड कर लेना है, और आपको रेफर्ड बाय पे यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जस्ट मैं इतना भी किया, और फिर मैं चला गया क्लोज किया, इसे यस कर दिया। और अगर अब मैं जाऊँ यहाँ पर टेबल व्यू पे तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन, सॉरी रेफर्ड बाय में ड्रॉप डाउन बन के आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है।
जस्ट इतना आप काम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या मसला आ रहा था तो वहाँ बच्चों को पता है। और हमारे पास एक रो के अंदर जो डॉक्टर का नाम लिख रहे थे वो बार बार रिपीट हो रहा था, डुप्लीकेट हो रहा था। उसे यूनिक करने के लिए हमने एक काम किया था। सिलेक्ट के आगे हमने एक वर्ड टाइप किया था, अगर सबको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, DISTINCT, और कंट्रोल एस कर दूंगा। एक मरतबा जाऊंगा मैं टेबल व्यू में और दोबारा से डिज़ाइन व्यू में आ जाऊंगा। अगर यहाँ पर आपका ये वर्ड ठीक होगा तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा, और अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये आपको स्मॉल में ही नज़र आएगा और आपका रेफर्ड बाय ठीक से काम भी नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा होप सो। अभी मैं आगे जाने लगा हूँ। मैं दोबारा से इसे 25 में कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर का रेफर्ड बाय, हमारे पास डॉक्टर होगा, किस डॉक्टर ने इसे रेफ़र किया है, तो 25 कैरेक्टर्स ज़्यादा उसका नाम नहीं होना चाहिए। चले खैर आगे चलते हैं। मेरे पास एड्रेस है, नेक्स्ट। एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देंगे और यहाँ से मैं अलाउ कर दूँगा 50 कैरेक्टर्स, 50 से ज़्यादा उसका एड्रेस नहीं होना चाहिए, 50 कैरेक्टर ज़्यादा उसका एड्रेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने दूंगा। अब फिर आप सोच रहे होगा कि भाई शॉर्ट नंबर लिखना है तो भाई नंबर क्यों नहीं ले रहे। नंबर हम इसलिए नहीं ले रहे कि आपके पास फिर लिमिट नहीं होगी कि हमने कितने नंबर अलाउड करने हैं। तो शॉर्ट टेक्स्ट हम यहाँ पर फील्ड साइज बता देंगे कि 11 हो भाई, और यहाँ पर इनपुट मास्क में बता देंगे 000, आगे फिर डैश। मैं अपने नंबर की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने अपने नंबर के मुताबिक इसे कंप्लीट कर दिया। अभी मैंने फील्ड साइज़ 11 किया है और मैंने एक इनपुट मास्क दे दिया जैसे हमने एज के ऊपर दिया था 00, और हमारे पास एक लाइन लग के आ गई थी। इसी तरह हमने कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर यहाँ पर ये काम किया है। और थोड़ा सा एक काम साथ साथ करते चले। मैं टेस्ट डेट को उठा के कैप्शन में लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं डेट अलाउ कर रहा हूँ, मतलब स्पेस अलाउ कर रहा हूँ। ये आप काम कर सकते हैं। रेफर बाय को मैंने सिलेक्शन की और यहाँ पर कैप्शन में आके इसे मैंने स्पेस दे दी। कॉन्टैक्ट नंबर पे आए, कंट्रोल सी करें और कैप्शन के ऊपर आके इसे आप स्पेस दे दें। अब टेबल व्यू पे जाएं तो अब देखें यहाँ पर रेफर्ड बाय में कॉन्टैक्ट नंबर में स्पेस आपके पास आ गई है, लेकिन आपके पास फील्ड नेम विदाउट स्पेस लिखे हुए हैं। इस चीज़ का आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपके पास फील्ड, आपके जो वर्ड्स लिखे होंगे स्पेस ना हो उनके दरमियान। आपको क्यूरी के टाइम पे, डेटा फेच करने के टाइम पे मुश्किल हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम फील्ड में कोई स्पेस यूज़ नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। चले जी, नेक्स्ट मेरे पास है, मेरे दो टेस्ट है जो कि HBV एवरेज के नाम से, NTHCV के नाम से है। वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, HBVAG। और यहाँ पर लुकअप विज़ार्ड चलाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉट टेस्टेड जो शो करवाना है। और यहाँ से न्यू वैल्यू टाइप करेगी और यहाँ से मैं बता दूंगा कि भाई हमारे पास एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या हमारे पास नॉट टेस्टेड हो सकता है। ये तीन चीज़ें मैंने ऐसे बता दी। इसने कहा भी ओके, मसला नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट मैंने कर दिया लिमिटेड लिस्ट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाह रहा। और मतलब कि फ्यूचर में कुछ इसके अंदर लिखा जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ 15 करेक्टर्स यहाँ पर अलाउ कर दूंगा। लाजमी किया करे, क्यों किया करे, क्योंकि फ्यूचर अभी हमारे पास छोटे डेटाबेस से आप प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। फ्यूचर में आप बड़े डेटाबेस बनाएंगे तो वो बड़ा डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस के ऊपर बड़ा बर्डन ना पड़ जाए, भारी ना हो जाए, आपका साइज़ जो डेटाबेस का है वो बढ़ ना जाए। तो इसके लिए हम फील्ड साइज़ को कम कर देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैंने ये किया है। उसके बाद मेरे पास है NTHCV, और मेरे पास आगे शॉर्ट टेक्स्ट ही है। मैं फिर लुकअप विज़ार्ड पर चला जाऊंगा क्योंकि हमने यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन शो करवाना है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉट टेस्टेड। चले जी, ये हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। लिमिट टू लिस्ट कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ से भी मैंने अलाउ किया भाई 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फील्ड साइज़ को 255 से मैंने क्या कर दिया, 15 कर दिया। बड़ा फ़र्क पड़ता है 255 और 15 कहाँ पर। तो आगे मेरे पास है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देखें मैं अभी कैसे लिख रहा हूँ, SPC मैंने किया, आगे मैंने लिख दिया LINST, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। मैं शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा है ताकि मुझे, अगर मैं क्यूरी में लिखूँ या फिर मैं VB जब कर रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे
पूरा स्पेशल इंस्ट्रक्शन एक वर्ड ना टाइप करना पड़े, मैं जस्ट इतना टाइप करूँ तो मुझे काम कंप्लीट हो जाए। कैप्शन में जाके डेफिनेटली से हम ठीक करेंगे। फिलहाल मैंने इसे ये किया, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में हम अलाउ करेंगे कि 10 वर्ड से ज़्यादा इसके अंदर ना लिखा जाए, और जो भी हम लिखे वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाए। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको पता है फॉर्मेट के ऊपर आके ग्रेटर देन का साइन दे दे, और अगर आप यहाँ पर लेस देन का साइन देंगे तो जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं खुद से। तो चलें, अभी फ़िलहाल मैंने ये कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर पे जैसे हमने कैप्शन पे दिया था, और ये हम चेंज नहीं करेंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन को मैंने एक मरतबा क्लिक किया है और कैप्शन के ऊपर आके मैं खुद से यहाँ पर अब टाइप कर रहा हूँ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल एस। अभी देखिए फील्ड नेम हमारा ये है, और अगर मैं टेबल पे जाऊँ और टेबल पे जाके देखूँ तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, कैप्शन हमारे पास ये शो करवाने में मदद करता है कि आप टेबल किस तरह देखना चाह रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कमेंट्स का है। कमेंट्स पे मैं 255 शॉर्ट टेक्स्ट ही रखने दूंगा और 255 रहने दूंगा, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। और साथ हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करवानी है, जो मैंने आपको रिपोर्ट में भी दिखाई थी। फाइनल रिपोर्ट हमारी है, तो डॉक्टर ने कोई कमेंट भी देने हैं तो कमेंट ऑटोमेटिकली ये तमाम टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ अभी कैसे आपने इसे लिखना है कि ये आपको फ्यूचर में ऑटोमेटिकली हर रिकॉर्ड क्रिएट होते ही आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो मैं अभी आपको बता, तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। जस्ट मैं क्या करूँगा, कमेंट्स पे मैंने कुछ लिखना है तो डेस्कटॉप पे जाके टेस्ट रिपोर्ट मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल सी कर रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए, और कमेंट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में आके डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आके यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ थ्री डॉट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इंप्रेशन बिल्डर ओपन हो गया। मैं सिंगल कोट लगाऊंगा, कीबोर्ड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन कीबोर्ड मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं सिंगल कोट विदाउट शिफ्ट सिंगल कोट लगा रहा हूँ, और मैं कंट्रोल वी कर दिया और उसके बाद फिर सिंगल कोट लगा दिया, तो फिर मेरे पास ये एंड हो गया है। और ओके का बटन दबा दूंगा, इसे मैंने क्लोज़ कर दिया और अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, येस कर रहा हूँ। और ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास वो तमाम जो बड़ी लाइन थी वो सब यहाँ पर आपके पास लिखी हुई आ गई है। फ्यूचर में आपको इसे लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्यों नहीं आई है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपने पहले बताया नहीं था उसे। नेक्स्ट रिकॉर्ड से वो एहतियात करेगा कि जो आपने उसे हुक्म दिया है वो उसे फॉलो करे। तो अभी के लिए उसे माफ़ी दे दे, खैर है कुछ नहीं होता है, इतना तो चलता ही है। नेक्स्ट टाइम के लिए वो एहतियात करेगा। चले हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे पास फ़ी रिसीव्ड है, फ़ी रिसीव्ड। तो फ़ी रिसीव्ड में हम डेफिनेटली शॉर्ट टेक्स्ट नहीं लेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो मेरे पास करेंसी आ रहा है, करेंसी पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से कर देंगे ख़त्म। और अभी मैं यहाँ पर करेंसी ले रहने देता हूँ, और यहाँ से एक बार चेक करते तो मैं एक रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लिख दिया डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर, चले अपना नाम ही दे देते डॉक्टर उस्मान। और ये कहाँ के रहने वाले, ये फैसलाबाद के रहने वाले। और कॉन्टैक्ट नंबर इनका कुछ इस तरह से है, मैंने कुछ रैंडमली दे दिए। और यहाँ से अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप करना चाहें, मैं नॉट टेस्टेड कर रहा हूँ क्योंकि हम डमी डेटा एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ लिखूँ, स्मॉल में लिखूँ तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से मैंने स्मॉल में लिखा है, जैसे टैब का बटन दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली न्यू हो गया और कैपिटल में वो आपको नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर मैं फिर रिसीव करूँ, रिसीव करने के बाद नेक्स्ट आ जाऊँ, टैब का बटन मैंने दबाया तो यहाँ पर डॉलर साइन लग के आ रहा है। हमने RS का साइन रुपीज़ में शो करवाना है, डॉलर तो हम रिसीव नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप किसी को डॉलर्स में छाप के देते रिपोर्ट, वो आपको फिर कल क्लेम कर ले कि मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस करो, इन्होंने मुझसे पैसे ज़्यादा ले लिए, तो ये मसला हो सकता है। तो इसके लिए हम दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप RS का साइन लगा दें या फिर आप आके स्टैंडर्ड कर दें। अगर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो अभी देखें स्टैंडर्ड पे डॉलर साइन आपका उड़ गया, .00 आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ डेसिमल को आपने ऑटो से हटा के 0 कर देना है। और अगर आपने RS साइन लगाना है तो मैं स्टैंडर्ड को भी ख़त्म करके इन्वर्टेड कोमास लगा रहा हूँ। इन्वर्टेड कोमास जो हमारे होते हैं दो कोट्स वाले शिफ्ट के साथ, वो मैंने लगाया। और RS लिखा है यहाँ पर, डॉट लगा रहा हूँ, स्पेस दे के दोबारा फिर से इन्वर्टेड कोमास लगा रहा हूँ। फिर मैंने हैश साइन दिया यहाँ पर, कोमा हैश
हैश, फिर मैं ज़ीरो लगाऊंगा, कोमा लगा दूंगा, उसके बाद फिर ज़ीरो ज़ीरो कर दूंगा। कंट्रोल एस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे कुछ तरह से कर देगा। आपने इससे ही फॉलो कर ले तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपको जो मैंने फुल तरीका बताया उसे आप फॉलो करें। यहाँ पर मैं फील्ड नेम कंप्लीट कर दूँ, फिर रिसीव्ड या फिर RECVD कर देता हूँ। मैं शॉर्ट में मैंने किया है ताकि मुझे फ्यूचर में कंप्लीट ना लिखना पड़े, जस्ट मैं इतना लिखूँ तो काम चल जाए। खैर मैंने इतना कर दिया और नेक्स्ट मेरे पास लास्ट मेरे ख्याल से यही था। हमारा टेबल तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो होप सो आपको टेबल की समझ आ चुकी होगी। अभी हमने डॉक्टर उस्मान किया है तो डॉक्टर उस्मान यहाँ पर भी आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। देखिए हमने यहाँ लिखा है, वो ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर में हम यहाँ पर नाम लिखेंगे वो नेक्स्ट पे भी शो होना चाहिए। तो वो हम मज़ीद फॉर्म में चेक करेंगे, या मैं रेंडमली कुछ डाटा यहाँ पर इंटर कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। ये थी हमारी टेबल की वीडियो, टेबल कैसे बनाना है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे बनाना है, फॉर्म क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश खुश रहें। कोशिश करें कि साथ साथ प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको चीज़ों को सीखने का मौका मिले। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। अल्लाह ताला रहम करे तो करे आपके ऊपर, बाकी आपके काम रहम करने वाले नहीं है तो खुद पे आप तरस नहीं खाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। चले मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।